Hi everyone, welcome to Vedantu Commerce. Welcome everybody to today's class. I welcome you all with the thought of the day. The thought is the past cannot be changed, the future is yet in your power, which means जो कल हो गया वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो कल होने वाला है उसका चाबी आज भी आपके हाथ में है. So do not worry about the past. You should always think about the future. So क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में. Will printing more currency money help us revive the Indian economy? ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड मैं ये ना कभी समझ ही नहीं पाई हूँ. तो आज समझते हैं क्या करेंसी प्रिंट करने से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, this is a topic of Maharashtra State Board. I welcome you all to today's class. But before I give you the answer to that question, I want all of you all to subscribe to the Vedantu Commerce channel. Come on everyone, hit the subscribe, hit the subscribe everybody. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ इंडिया में बहुत गरीब लोग हैं. There are so many people who do not have money. There are so many people who are striving for 100 rupees a day each day. कितना मेहनत करना पड़ता है यार लोगों को बस एक 100 रुपया कमाने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार गवर्नमेंट को ना बहुत सारी करेंसी नोट्स प्रिंट कर देनी चाहिए एंड लोगों को दे देना चाहिए. तो ठीक है ना, इंडिया में पॉवर्टी नहीं रहेगी, इंडियंस पुअर नहीं रहेंगे. तो मुझे तो लगता है ये बेस्ट सोल्यूशन है. आपको भी यही लगता है ना बच्चों? लगता है ना यही कि यार छोड़ो ना, प्रिंट कर दो, दे दो सबको पैसे. बट बच्चों ये आम आदमी का सोच है. हम आम आदमी नहीं है, हम तो इकोनॉमिस्ट है. तो चलिए ये क्वेश्चन का जवाब जानते हैं एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचते हैं. सोचे इसके बारे में. चलिए, ये इतना इजी नहीं है जितना साउंड करता है. तुम्हें पता है हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उनके पास कंट्रोल होता है. वो अपने टीम के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कितना करेंसी प्रिंट करना है. तो क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो नोट प्रिंट कर लेते हैं, चलो लोगों का पॉवर्टी खत्म करते हैं? उन्होंने भी सोचा है बच्चों, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है. आपको पता है अपने गवर्नर कौन है? अपने गवर्नर है शक्तिकांता दास जी. ही इज अ वेरी 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 लर्नेड मैन. तो अगर हम ऐसा सोच सकते हैं तो उन्होंने भी सोचा होगा. बट बच्चों वो ऐसा कर नहीं सकते. मैं बताती हूं क्यों. समझो आज मेरे पास 10,000 रुपए है. वो 10,000 के रुपए से मैं 10,000 की चीजें खरीद पाऊंगी. ठीक है, मेरे पास अगर 10,000 है, किसी और के पास अगर 10,000 है, किसी और के पास अगर 1,00,000 रुपया है, तो कुल मिला के सारे लोगों के पास हो गए 1,20,000 रुपए. अब समझो ये चीज को कि इंडिया में जब भी हमारे पास पैसे होते हैं या कहीं पे भी जब भी पैसे होते हैं, हमें वो हमेशा पैसे स्पेंड करने होते हैं. तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि लोग अगर इकोनॉमी में 1,20,000 के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है तो लोगों के पास भी 1,20,000 अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, द टोटल सर्क्यूलेशन इन द इकोनॉमी शुड बी 1,20,000 रुपीज. आई बात समझ? ठीक है, अब क्या होगा अगर इकोनॉमी में गुड्स कम है और लोगों के पास पैसा ज्यादा है? या फिर क्या होगा अगर गुड्स ज्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है? अभी समझो, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, गुड्स का सप्लाई ज्यादा है, मतलब लोग गुड्स नहीं खरीद पाएंगे. अगर गुड्स नहीं खरीद पाएंगे तो शॉपकीपर का माल नहीं बिकेगा. अगर शॉपकीपर का माल नहीं बिकेगा
तो वो अपने होलसेलर को बोलेगा भाई मुझे गुड्स नहीं चाहिए, मेरे पास तो माल पड़ा हुआ है। अब होलसेलर के पास भी माल पड़ा रहेगा। होलसेलर बोलेगा प्रोड्यूसर को कि प्रोड्यूसर मुझे ना गुड्स का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गुड्स पड़ा हुआ है। तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, अरे यार कोई भी लोग गुड्स नहीं ले रहे, एक काम करता हूं मैं प्रोडक्शन स्टॉप कर देता हूं थोड़े टाइम के लिए। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे ही प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन यूनिट को शट डाउन किया फॉर सम टाइम, वैसे ही कैजुअल लेबरर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब उनका आमदनी कम हो गया, उनका इनकम बंद हो गया। विच मीन्स अगर उनके पास पैसा कम है तो वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें जिसके ऊपर कैजुअल लेबरर स्पेंड कर रहे थे, अब वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अगर अब वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो बेचने वाला जो सेलर है उसका माल नहीं बिकेगा। तो यही स्पाइरल चलता जाएगा आगे आगे आगे। आई बात समझ? अब इस बात की भनक लगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा लोगों के पास पैसा नहीं है, चल मैं पैसा प्रिंट करके दे देता हूं। तो ये सिचुएशन तो संभल गई टेम्पररीली। बट अब क्या हो रहा है समझो। से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने जरूरत से ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी। मतलब इकोनॉमी में गुड्स कम है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो अब हाथ में खुजली आएगी, भाई पैसा स्पेंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके आईफोन खरीदूंगी, मैं जाके नई गाड़ी खरीदूंगी बिकॉज मेरे पास बहुत पैसे है। तो डीलर मुझे बोलता है मैडम आउट ऑफ स्टॉक है, आप ना नेक्स्ट वीक आइए। अब ये जो शॉपकीपर है वो होलसेलर को बोलेगा भाई जल्दी फोन दे, जल्दी कार दे, कस्टमर्स लाइन में खड़े हैं, बुकिंग देने को रेडी है। होलसेलर प्रोड्यूसर को बोलेगा, प्रोड्यूसर चल जल्दी, नीड है, जल्दी प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूसर को ये बात समझ आएगी कि लोगों को मेरे प्रोडक्ट का जरूरत है, तो और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और लोगों को पैसे देंगे, यस और नो, तो और प्रोडक्शन होगा। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है आप वो समझिए। गुड्स कम है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। टू फ्यू गुड्स आर चेज्ड बाय अ लॉट ऑफ मनी, विच मीन्स अगर प्रोड्यूसर वो गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया तो ये एक जो फोन है, अगर मार्केट में एक फोन है, खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो ये फोन की बोली लगेगी। एक बोलेगा मैं 10,000 दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 12 दूंगा, कोई और बोलेगा मैं 15 दूंगा। करते करते ये फोन जो 8,000 का था वो फोन बिका 30,000 में। स्कैरसिटी था गुड्स का। अब शॉपकीपर को ये बात समझ आ गई कि लोगों के पास पैसा है and they are willing to pay more for a commodity which is not worth so much. प्राइजेस बढ़ा देंगे। नेक्स्ट टाइम जब ये गुड्स का स्टॉक आएगा, सेलर क्या बोलेगा, भाई मैं 8,000 में नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा 30,000 में। क्यों? बिकॉज लोगों के पास पैसा है यार, दे आर विलिंग टू गिव मी मनी। तो आई विल give this phone to the people at rupees 30,000 only। तो दे दिया 30,000 में। अब ये सिर्फ फोन के केस में नहीं होगा बच्चों, ये सारे गुड्स के केस में होगा, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बोथ। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। तो अगर गवर्नर ने, अगर आरबीआई ने बहुत सारे करेंसी नोट प्रिंट कर दिए तो it will lead to inflation because too few goods will be chased by a lot of money, which is not a good situation to be at. Yes or no?
ऐसे ही देयर वर कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, देयर वर कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे। अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे करेंसी नोट्स प्रिंट कर दिए, बट गुड्स एंड सर्विसेज बना नहीं, जिसके वजह से आज के टाइम पे जिम्बाब्वे में बच्चों एक ब्रेड की कीमत लाखों जिम्बाब्वे डॉलर्स है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हम पैसे जेब में रखते हैं, गुड्स एंड सर्विस ऐसे हाथ हिला के लाता है, यस और नो। जिम्बाब्वे में उल्टा है, गुड्स लाने के टाइम पे छुपा के लाते हैं एंड पैसा एवे ही लेकर जाते हैं, बिकॉज वहां पे पैसे की कमी नहीं है, वहां पे गुड्स की कमी है। अब गुड्स की कमी होने के वजह से बच्चों ये जो ब्रेड है वो बहुत महंगा हो गया है, बहुत वैल्यूएबल हो गया है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन है, जहां पे एक पीस ऑफ ब्रेड, एक लोफ ऑफ ब्रेड इज फॉर 15,000 इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली। इमेजिन करो, वेरी एक्सपेंसिव। तो बोलो करना चाहिए प्रिंट नोट्स? नहीं करना चाहिए। सो आरबीआई शुड नेवर प्रिंट करेंसी नोट्स without any reason. It should print currency notes only with a backing of either a approved security or goods and services. एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो जिससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा, बराबर। अब ये इकोनॉमी को चलाने के लिए जिम्बाब्वे ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंपोर्ट स्टार्ट किया, खर्चा बढ़ गया, पैसा जा रहा है, तो और प्रिंट हो रहा है करेंसी नोट्स। इट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इन फैक्ट इट इज मेकिंग द प्रॉब्लम वर्स्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो टू मीट आवर इंपोर्ट का खर्चा, टू मीट आवर डे टू डे खर्चा, वी कैन नॉट प्रिंट मोर करेंसी नोट्स, वी नीड टू गिव मोर जॉब्स टू द पीपल, है ना? तो आई बात समझ? So can RBI print unlimited currency? Yes, it can. But should it? No, it shouldn't. आई बात समझ? अब आती है पते की बात। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, असाइनमेंट्स चाहिए, अगर सिलेबस बाकी है एंड अगर रिविजन करना है, तो join us at Vedantu's live and interactive courses where your entire syllabus will be completed with online classes and quizzes. Your entire syllabus will be covered and all your doubts will be solved instantly. And students, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं जब आप टॉपिक वाइज असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। वही नहीं, बट देयर आर गोइंग टू बी मेनी मॉक टेस्ट विच विल हेल्प यू इम्प्रूव योर परसेंटेज, है ना? एंड अगर कोई चैप्टर दोबारा अटेंड करना है तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो कोर्सेज विच यू कैन गेट ऑन योर फिंगर टिप्स। सो ज्वाइन टुडे एंड गेट दिस ऑफर ओनली फॉर 9,500 rupees. And if you are using the code MTPRO, MTPRO, you are getting the entire package only for 8,550. Imagine, isn't this an amazing deal? Come on students, enroll yourself for Vedantu courses, and you also, like these students, lovely students, can find yourselves in the wall of fame. Yippee! That's all for the day, everybody. We are done for today. Thank you very much. In the next class, remember, we are going to discuss about TU and MU. Total utility and marginal utility. Yes, students. Thank you very much. I will see you all in the next class. But before going, like, share and subscribe to our channel. Thank you very much. I will see you all in the next class. Please do not miss the class. Thank you very much.